श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक नंबर 16। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। गीता के शब्दों को गहराई से जानने का एक प्रयास। प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यतीर्यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीविति। हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित षष्ठी चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जाता है। मैं हिंदी इकट्ठा पढ़ दूं सरिता जी, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ऐसे कर दो, कोई बात नहीं। यस्तात् मर्तिरेव स्यदा तं मृत्तप्त शुचमानवः आत्मनेयेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नास्ति तेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्ययाक्षयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचर कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रमेवापि समपश्य न कर्तुमर्हसि। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने एक सेकंड अनामिका जी, ये आप ऐसे कीजिए, 14 से हिंदी पढ़ना शुरू कीजिए 20 तक। 14 से ओके। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जाता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। हाँ, बहुत सुंदर। ये मोना, तुम बोलना चाहोगी कुछ इस बारे में? जी, जो इसमें मतलब मुझे ये बोलना है, ये मतलब हमें मतलब कर्म करना है बिना आसक्ति के। आसक्ति से मतलब आसक्ति मतलब कि वो इच्छा, मतलब फल की इच्छा, उसके बिना हमें कर्म करना है। भगवान ने ये बताया है, मतलब अपना मतलब वो देख के ना भी ये मुझे करना है, उसमें कोई मुझे मतलब उसका रिजल्ट मुझे मतलब कोई क्या फल मिले उसकी कोई इच्छा ना हो। तो वो भगवान ने बताया कि वो ये हर्षा जी म्यूट कीजिए आप। हाँ जी, बोलो मोना। तो हाँ, नहीं बस यही बोलना था। अच्छा, नहीं बिल्कुल। एक ये पूछना था, जो आपने वो मैसेज डाला है, मन राम है मन रावण है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी समझनी है मुझे।
ये जैसे मन का है ये चक्कर, मन मन वो उस पे ना ये एक उसका वचन है, ये क्या नाम है उपनिषद का, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष च, मतलब वही आपको बंधन में डालता है मन, और वही जो है आपको मुक्ति के लिए डालता है। तो अब एक मन की अवस्था वह होती है कि जो हर उस पे कर्म में वो उसको शांति चाहिए। जैसे वो बाहर एक कोई ट्रिप पे निकल गया, बाहर मन निकल गया ट्रिप पर, तो वो उसको मन को अपनी स्मृति रहती है कि मुझे जाना कहाँ है। अल्टीमेटली डेस्टिनेशन मन का हमेशा शांति ही होता है। शांति मतलब घर मेरा, अपने आप में मैं वापस आ जाऊं, मन का वही होता है ना काम। जब तक विचलित मन है तो विचलित मन को आप बार बार, हर आदमी हर मनुष्य उसी चीज के लिए यत्न कर रहा है, यत्न या प्रयत्न मन को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा है। लेकिन अब उसकी दौड़ कैसी है, तो ये सारा चीज़ें ना गीता के वाले सारे श्लोक जो है ये इसी उस पे हैं सारे। तो अब उसमें जो मन का जो खेल है, जैसे एक मन चला गया बाहर, पहले निकल गया बाजार में निकल गया, अब वो बाजार में कह रहा है मैं, वो भूल गया कि क्या चीज़ लेने के लिए गया था। अब क्या चीज़ लेने के लिए गया था, वो पर्टिकुलर उसका क्या था कि कोई भी जो चीज़ जो फिजिकल जो बॉडी है उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ जो हो रही है या किसी दूसरे को हो रही है, तो वो सब चीज़ों के लिए गया वो बाहर। सपोज कीजिए मेडिसिन लेने के लिए गया, अब मेडिसिन की जगह उसको दिख गई 70 चीज़ें और मार्केट में। अब मेडिसिन की जगह 70 चीज़ें दिख गई तो उसका मन जो है वहाँ अटक गया। तो अब वो भटक गया ना, उसका मन जो है भटक गया, ये भी ले लूँ मैं वो भी ले लूँ। तो अब वो जो है अपना घर को भूल ही गया कि मैं आया किस लिए था, निकला किस लिए था, वो भूल गया अपने उसको। तो इस प्रकार से ये जो मन की जो दौड़ होती है, तो और फिर कोई चीज़ उसको नहीं वो ले पा रहा है, जितना उसके पास मीन्स है उसके हिसाब से नहीं ले पा रहा, तो वो छल कपट मचाना शुरू कर देता है। अब अल्टीमेटली शांति तो उसको कहाँ मिलनी है, जब निर्विचार वाली अवस्था आएगी तब उसको शांति मिलेगी। शांति मतलब जब मन नो माइंड हो जाता है तो मन शांत हो गया, तो उसके बाद कुछ लेना देना नहीं। अब वो जो हमारी चैतन्य शक्ति है, चैतन्य शक्ति हम मन के उसमें मन की सर्विस में लगाए चले जा रहे हैं, मन की सर्विस कर रहे हैं हम, किसी और की सर्विस नहीं कर रहे। हम सोचते हैं हमने इसकी सर्विस करी उसकी करी, क्योंकि मन में जो विचार आया उसी की सर्विस चल रही है ना हमारी। अब मन को जो है जब हम अल्टीमेट डेस्टिनेशन शांति ही मना लेते हैं, पहले ही शांत हो जा, फिर हम मनुष्य जो है सही कर्म कर पाता है। कि जैसे अब उसने कोई भी जो चीज़, अब उसने बाहर में उसने 2-4 के मर्डर कर दिए, 2-4 के वो कर दिए, तो वो जो है जब तक वो उसमें रहेगा कि उसकी इच्छा है, तो वो मन भारी भटकता रहा ना, मन अल्टीमेटली घर पे वापस नहीं आया। और जबकि उसको क्या काम था, सिर्फ मेडिसिन लेके आनी थी, वो ये काम था उसका। वो भटक गया चारों तरफ में, अब उसको वहीं की चीज़ें लालच, और बाजार का जो लालच आ गया उसके अंदर। तो इस प्रकार से वही जो मन है जो ऐसा वाला कि मन को तो शांति में लाना चाह रहा है, लेकिन शांति के लिए उसने मीन्स गलत इस्तेमाल कर लिए, तो वो मन जो होता है वो रावण का मन हो गया। तो रावण का मन हो गया ना वो। और क्या हो गया, मैं मन को चलाने वाली मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म मतलब जो जिससे सारा कुछ निकला है, जिससे सारा चीज निकली। अब मैं भूल गई थी ना, अब मैं मन के साथ में अटक गई। मन किस चीज़ से फॉर्म हुआ था, मटेरियल वर्ल्ड से। अब वही मन जो है, अब जब राम वाला जो मन होता है, राम का मन वो होता है, वो डेस्टिनेशन नहीं भूलता अपना कभी भी। तो अब जो भी कर्म आएगा उसके सामने, तो वो कैसे करेगा, वो कहेगा कि मैं मेडिसिन ले जाऊं अब वो जो चीज़ है, और फिर मैं निकल जाऊं बाहर। अब उसने बाहर में देख लिए, उसी मन ने, राम के मन ने देख लिया कि बाहर में तो ऐसा ऐसा चल रहा है, तो वो अपना उसको घर याद है, राम को अपना घर याद है कि मैं अपना स्वरूप याद है उसे। तो वो शांति में रहकर, और फिर बाहर में भी जितने दूसरे लफड़े सुलटा सकता है किसी और के भी, तो वो सुलटा देता है। अपने तो उसके सुलटाए हैं मन, क्योंकि उसको डेस्टिनेशन अपना पता है, क्योंकि बॉडी तो है नहीं ना, हम बॉडी नहीं है, अपना स्वरूप का भान है उसको। अब उसने जो मन ने जो बॉडी ले ली है, तो अब वो बॉडी का इस्तेमाल कैसे करेगा। जो मार्केट में गया है उसको याद अपने घर की है, लेकिन उसके बाद वो कर्म कर रहा है। अब कर्म कैसे कर रहा है, अब वो ये नहीं कर रहा कि इसका भला कर दूं उसका भला कर दूं। अब उसने बाहर मार्केट में देखा दंगा फसाद हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो अब क्या होता है कि कोई ऐसा हो गया कि कोई उसके पास में हेल्प के लिए आ गया, उस मन के पास में कोई हेल्प के लिए आ गया, तो वो उसकी हेल्प कर रहा है। बस उसकी हेल्प कर रहा है, मतलब कि वो, क्योंकि वापिस वो कह रहा है कि मेरा तो कुछ बिगड़ना ही नहीं है ना, अपने स्वरूप का उसको भान है। अब वो जो मन जो है फिर वो ऐसा करता है। तो लेकिन उसमें भी क्या होता है, इसमें भी निमित्त मात्र समझना है अपने आप को। निमित्त मात्र कैसे
कि वही जो चीज़ है वो निमित्त मात्र के बिना नहीं आएगा सामने, कि आपको कोई हेल्प के लिए भी किसी ने पुकारा है तो वो निमित्त मात्र थे आप। तो ये चीज़ पूरी तरह से पता थी उसको, तो इसलिए फिर वो उसको अपना याद ही रहती है हमेशा। राम को हमेशा ब्रह्म की याद में ही जब कर्म करा जाता है, तो इसलिए ब्रह्म अवतार बताए गए इनको, क्योंकि वो याद में ही करे, तो इसलिए उनसे कोई गलत कर्म नहीं हुए। और वही जो मन था एक रावण का, जो भूल ही गया, अपना घर ही भूल गया। वो तो कह रहा है मेरे को जो है चारों तरफ की मैं क्या क्या चीज़ बटोर लूँ, तो फिर वो चीज़ जो वो मन होता है वो रावण का मन हो जाता है। तो यही चीज़ इसमें बता रहे हैं सारे ही श्लोक्स में। अब ये चीज़ बता रहे हैं कि इसमें ये जो पहला तो जो हमने जो श्लोक अन्न से उत्पन्न होते हैं, ये सब जो होता है ना, अन्न का मतलब होता है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होता है, वही मन का चक्कर होता है। तो मन जैसे ही फॉर्म होना शुरू हुआ तो उसी टाइम हम एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। एग्जिस्टेंस, ये जो नेचर का जो पूरा ये जो साम्राज्य जो फैला हुआ है अर्थ पर, तो जहाँ पर भी है, तो ये जो चीज़ है ये कह रहे हैं उससे जो है वृष्टि होती है, उत्पत्ति, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। वृष्टि मतलब कामनाएं और विचार जगत को वृष्टि बोला गया। अब वृष्टि जो है यज्ञ से होती है। यज्ञ क्या चीज़ होती है? यज्ञ वो चीज़ हुई कि जो कि हमें फिर वापस उसमें, यज्ञ वह कर्म होता है जो कि कर्ता को मिटा देता है। कर्ता मतलब जो मैं भाव को, शरीर भाव को जो मिटा देता है, वो जो चीज़ होती है। अब कर्म समुदाय तू वेद से उत्पन्न मान। वेदना क्या चीज़ होती है? जो बॉडी ग्रहण करी हमने, उसमें दुख सुख ये सब चीज़ें जो आती रहती है। वेदना जो मन पर जो बोझ आया किसी भी प्रकार का, तो वेद से उत्पन्न जान। वेद से उत्पन्न होएगा तो तब आपको यज्ञ वाला जो कर्म होगा वो आपको प्रतिष्ठित कर देगा। उसमें किस में कर देगा? ब्रह्म में प्रतिष्ठित कर देगा। तो वेदना से उत्पन्न, वेदना जो आपके मन पे वेदना आई, वेदना से जो है आपके अंदर फिर वो क्या है, यज्ञ वाला जो कर्म होगा आप करेंगे। तो यज्ञ क्या कर्म हो गया? यज्ञ वह कर्म हो गया जो हमारे को कर्ता को मिटा देता है। कर्ता मतलब एक ही एनर्जी से सारा ब्रह्मांड चल रहा है टोटल। तो ये चीज़ जो है उसमें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। परमात्मा कोई वस्तु और कोई चीज़ नहीं है कि हम परमात्मा में जाके वो हो जाएंगे। परमात्मा उस स्थिति का नाम है जहाँ मेरा मन पूरी तरह से शांत और निर्विचार स्टेट में चला जाता है, वो परमात्मा की दशा होती है। हम सिर्फ उसमें मर्ज हो सकते हैं। परमात्मा को ना आज तक को तो कोई जाना, सिर्फ जो जितने भी अवतार पुरुष थे वो ब्रह्म में जाके मर्ज हुए हैं। काम उन्होंने, क्योंकि ब्रह्म से ही उस दशा से प्रेम है, निर्विचार शून्य स्थिति से प्रेम है, इसलिए हम जाके सिर्फ उसमें मर्ज हो सकते हैं। हम जान नहीं सकते उसको, क्योंकि सारे ही भूतों में उसी की एनर्जी घूम रही है। हर जीव में, चींटी तक में भी वो उसी के चलाई चल रही है। उसकी एनर्जी यदि विड्रॉ हो जाती है तो उसके बिना नहीं हो सकता कुछ भी। तो हम सिर्फ मर्ज हो सकते हैं। कोई ये जान लेता है ना, वो कहता है ना, जैसे जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। वो ब्रह्म होता नहीं है, वो मर्ज हो जाता है। जैसे रिवर मर्ज हो गई ना उसमें, तो वो जानेगी क्या? ब्रह्म को मर्ज होना है हमें। मर्ज मतलब शांति में मर्ज होना है हमें। अब शांति जब मेरा एक अल्टीमेट रह जाता है कि एक सिर्फ मेरे को उसी में ही जाना है, तो मैं परमानेंट शांति में जाऊँ ना, बजाय कि क्षणिक वाली शांतियों में। अब जो मटेरियल जगत की जो शांति होती है वो क्षणभंगुर शांति है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरा बच्चा जो है उससे पढ़ ले, क्योंकि हर मोमेंट वो है, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं लगता। मतलब हर मोमेंट वो है, पहले से पता नहीं लगा सकते अब कि इस मोमेंट में क्या घटने वाला है। तो अब जैसे जो क्षणभंगुर वाली चीज़ों में मैं अटैच होकर जो कर्म कर रही हूँ, तो वो जो कर्म कर रही हूँ तो वो हर स्थिति में मैं जिसके लिए कर रही हूँ कर्म वही निमट जाए। सपोज करो वही निमट जाए, उसी की लाइफ ही नहीं बची जिसके लिए मैं कर रही थी इतना सब कुछ, तो फिर मेरे को क्या होगा? धक्का लगेगा एकदम। तो परमानेंट शांति की तरफ पर जो जाता है तो वो कर्म यज्ञ हो जाता है। परमानेंट शांति क्या चीज़ होती है? ब्रह्म की स्टेज होती है। ब्रह्म में जाके मर्ज होने की, रिवर उसमें मर्ज हो गई। और रिवर क्या है? रिवर क्या चीज़ हुई? कर्म क्या चीज़ हुई हमारी? कर्म ये हुई कि जो रिवर जिन जिन स्थानों से हो के जा रही है, जहाँ जहाँ भी उसको हर्डल्स आ रहे हैं, वो उसका डेस्टिनेशन, वो उसको याद है कि मुझे जाके मर्ज होना है उसमें। तो जो चलती हुई जो रिवर है वो भी परमात्मा हो गई ना। परमात्मा ही तो रिवर का रूप लेकर और जो मूव कर रहा है। तो जो अहंकार भाव क्या चीज़ हो गई? अहंकार भाव क्या हो गई? जो शरीर भाव हो गया। तो शरीर भाव जो मिटते ही फिर हमारी रिवर परमात्मा की रिवर हो गई ना। अब जो भी हर्डल्स आ रहे हैं तो उसको जो है वो ख़त्म करती हुई बस उसमें जाके मर्ज हो रही है। अब ख़त्म वो कैसे हो रहा है? ये चीज़ में ख़त्म होने में तो लेती है, पहले मर्ज का आता है, पहले पॉइंट आता है मर्ज का। मृत्यु मर्ज नहीं है। कर्म करने से पहले मर्ज होना है हमें। कर्म करने से पहले क्या मर्ज होना है कि मेरा लक्ष्य प्रेम का, वहीं है मर्ज होना। अब फिर मैं जो मैं कर्म करती हूँ, मतलब मैंने
मैं रिवर में मैंने करा और वहाँ पर जो है मेरे को किसी ने रोक लिया, बांध बना लिया, कोई चीज़ कर ली, लेकिन मेरा तो लक्ष्य वही था। मैं बांध बनाना भी मैंने स्वीकार कर लिया कि बना लिया, तूने बना लिया, लेकिन मेरा तो अल्टीमेट डिसीजन वही है। तो मुझे शांति तो वहीं मिल गई ना जहाँ मैंने एक्सेप्टेंस कर ली। तो वो जो एक्सेप्टेंस होती है, वो एक्सेप्टेंस हर क्षण पे करनी पड़ती है। मैंने इतना प्रयास करा, प्रयास करने के बाद में भी यदि मैंने कुछ रोक लिया, जैसे किसी घर में भी हम समझते हैं कि मुक्ति नहीं मिली, मुझे मुक्ति नहीं मिली, बहुत सारे प्राणी हैं शोषण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ मैंने एक्सेप्ट कर ली कि ईश्वर तूने ही मेरे को इसमें फंसाया, तू ही निकालेगा मेरे को इस चीज़ से, तो शांति मिल गई ना। एक्सेप्ट कर लिया आपने कि सारे ही जीवों में तू ही बैठा है, तू ही बैठा है। तो हम करते हैं अपनी पर्सनल मुक्ति का प्रयास करते हैं। पर्सनल मुक्ति नहीं चलती है, धर्म परमानेंट मुक्ति बताता है। परमानेंट मुक्ति मतलब उस मन से जो मन दुखी है उसके लिए प्रयास करता है। धर्म एक ये चीज होती है, धर्म में मतलब शून्य हो जाते हो आप। तो तब जब आप करते हो तो फिर अब उसमें क्या होता है, जो सारे जीव जो आपको टॉर्चर भी कर रहे हैं, तो वो टॉर्चर भी आपको टॉर्चर नहीं लगता। आप कहते हो ये भूल गया, ये अपनी स्मृति भूल गया है, इसको लग रहा है कि मेरे ऊपर डोमिनेट करके और ये जो है अपना काम साध रहा है। तो आप हंसते हैं उस चीज़ को, आप कर देते हैं उसके लिए जो भी कुछ कर देते हैं। लेकिन एक्सट्रीम टॉर्चर होगा तो आप भाग जाएंगे, वहाँ से भाग जाएंगे या अपना शांति का प्रयास करेंगे, तो वो भी ठीक है, क्योंकि बुद्धि तो आपकी भी चलाने वाला वही है ना, परम। वो जो उस टाइम में जो विचार देगा, बुद्धि देगा, तो बुद्धि तो सप्लाई जहाँ से, जब हम सोर्स से कनेक्ट होंगे तो सप्लाई तो वहीं से रही है। अहंकार ने उसको लिमिट कर दिया। सप्लाई कहाँ से आ रही है, वाटर की सप्लाई कहाँ से आ रही है, सोर्स से आ रही है ना। अब सोर्स को जब अहंकार भाव कहता है कि मैं ही कर लूँगा, मैं ही सब कुछ कर लूँगा, तो यही तो उसकी परेशानी हो जाती है। वो कहता है ये जो सारी जो दिक्कतें आई है ये तो मैं ही कर लूँगा, मेरी ही बुद्धि कर लेगी। छोटी सी बुद्धि है उसकी, 1% वाली, 1% भी कहते हैं, पॉइंट पता नहीं कितना परसेंट बताते हैं, पॉइंट कितनी परसेंट होती है जब अहंकार जब यूज़ कर रहा होता है। जब हम सुप्रीम के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो उसके अनंत होते हैं, उसके अनंत फ्लो के साथ में हम जुड़ गए, तो वो अनंत तरीके से हैंडल करता है चीज़ को। इस प्रकार से समर्पण हमें हमारे अंदर आना चाहिए। तो यही चीज़ उसमें बोल रहे हैं। तो जो मनुष्य आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो जाता है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। आत्मा से आत्मा में संतुष्टि उस अवस्था को कहा जाता है कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, मैं तो वही हूँ। जो शरीर नहीं है तो आप समझ लीजिए ना, जो अवस्था बिना शरीर के आएगी वो चीज़ हो गया आप। तो जब आप उतनी उसमें संतुष्टि में रहने लग जाते हैं तो आपके लिए कोई कर्तव्य नहीं है कि ये आपके फादर हैं, ये मदर है और इनके प्रति आपको कर्तव्य निभाने। कर्तव्य आप सिर्फ वह निभाते हैं जो आपकी मन को पर अल्टीमेट शांति में ले जाए। कर्तव्य सिर्फ आपके लिए ये वाला रह जाता है। तो ये जो है आत्मा भाव होता है। और ये कह रहे हैं कि आसक्ति, ये तो सब मतलब बच्चों वाली ही बातें हैं कि तू आसक्ति से रहित होकर कर। आसक्ति कहाँ रह जाएगी जब पहले अपनी बॉडी से ही आसक्ति आपकी खत्म हो गई, कि निमित्त मात्र आपने मान लिया, तो उसमें आसक्ति तो कहाँ रह जाएगी। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि आसक्ति से रहित होकर कर्म कर। मैं तो ये कहूँगी कि आसक्ति से भी ज़्यादा पहले अपनी याद जरूरी है कि अपनी ओरिजिनल हम हैं कौन, ये चीज़ जानना जरूरी है। तो उसमें आसक्ति तो कहाँ रहेगी। आसक्ति को भी काटने वाला तो आत्मा ही है ना। आत्मा भाव ही आपको काटे। हर चीज़ के जो बंधन है वो सिर्फ आत्मा भाव काटता है और बाकी कुछ नहीं काटता। अपनी स्वयं की स्मृति काटती है कि मैं तो जो है अपनी मदर की गोद में चली जाऊं बस। तो ये चीज़ होती है ना। तो जब तक वो छटपटाहट नहीं होती, मछली जैसी छटपटाहट की, जैसे पानी में मेरा शरीर ही मिलना मेरे लिए मछली जैसी छटपटाहट है कि मुझे वहाँ जाना है, वो छटपटाहट जब तक मनुष्य के हृदय में पैदा नहीं होती तो तब तक उसका परमात्मा से मिलन नहीं होता। वो कहता है सारी चीज़ें छोड़, तू सारे खिलौने छोड़, सारे खेल खिलौने तू छोड़ यहीं पर ही, और मेरे को तो चाहिए ही मदर बस, मेरे को नहीं चाहिए ये खेल खिलौने जो भी संसार का। इतनी छटपटाहट जब तक मनुष्य के उसमें नहीं होती पुकार, तो परमात्मा नहीं लेता उसको। तो वो बार बार जहाँ पे भी आपकी अटैचमेंट कुछ भी है तो वो बात नहीं बनती। तो इसीलिए तो रोते हैं जो सिद्ध पुरुष होते हैं। सिद्धि क्या चीज़ है? सिद्धि परम सिद्ध पे जाने के लिए ही सिद्धि सिर्फ मैं तो पर्टिकुलर उसी चीज़ को मानती हूँ जो चमत्कार जो दिखाते हैं ना, वो चीज़ को सिद्धि नहीं मानती। सिद्धि सिर्फ एक ही है, जो परमात्मा में स्थापित हो गया वो सिद्ध हो गया बस। वो सिद्धि परम सिद्धि होती है। तो परम सिद्धि में स्थित होकर जब मनुष्य कर्म करता है तो उसका जो है गीता के अकॉर्डिंग जो कर्म कहते हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि जनक आदि भी जो है, जो जनक थे, राजा जनक थे, उन्होंने भी आसक्ति रहित होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए। परम सिद्धि पहले है। परम की सीट पर बैठ जाओ आप और फिर आप जो है कर्म जो करेंगे। परम की सीट क्या चीज़ होती है कि जहाँ पे मटेरियल जगत से डिटैच हो गए।
डिटैचमेंट ये नहीं है कि हमने छोड़ दिया सब कुछ, जैसे लोग छोड़ के चल देते हैं कई बार घर को। अभी हमारी भी कॉलोनी में सुनने में आया है कि किसी का बेटा बिल्कुल IIT वगैरह से पढ़ा हुआ, और वो उसने जो है छोड़ के वो उसने जो है किसी मठ वगैरह में उसमें रहने लग गया वो। तो वो और फादर बहुत ज़बरदस्त दुखी कि वो जो है इतना बड़ा डॉक्टर वगैरह बन गया था और फिर भी जो है उसने घर छोड़ दिया। तो क्या हो जाता है कि वो छोड़ना कुछ मैटर नहीं है, उसको ऐसा दिखाई दिया होगा कि मैं ऐसा मानती हूँ कि उसको ऐसा दिखाई दिया होगा कि मेरी ये एजुकेशन वगैरह का मेरा कोई भी फ़ायदा तब तक नहीं है जब तक मैं और भी जैसे लोगों को, जैसे बुद्ध कहते हैं ना, मैं उसके स्वर्ग के द्वार पे बैठा हूँ, जब तक सारी ही मानवता जो है इसमें नहीं आ जाएगी तो मैं एंटर नहीं करूँगा उसमें। तो वो खुद तो एंटर करे ही हुए हैं, जहाँ पर हमारा मन का रोल ख़त्म हो जाता है हम तो एंटर हो गए स्वर्ग में। अब जो है आपका जो जितनी भी शरीर की जो लाइफ बची हुई है तो आप वो उसको उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो ये लक्ष्य रह जाता है बस। तो वो घर में रह के पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि घर के जो बाउंडेशंस होती हैं कि वो चीज़ जो है रोकती है इंसान को करने में। तो ये मेरे ख्याल से ये ऐसा पर्पस होता होगा। बाकी अब जो है ये आप लोग भी बताएंगे। हाँ मोना, मेरे ख्याल से तो समझ में आया होगा ना जो तुम पूछना चाह रही थी। थोड़ा लंबा बताती हूँ मैं, लेकिन ये है कि समझ में तो क्लियर समझ में आ गया। लेकिन ये जो है ना, मतलब मर्ज होना, वो रिवर वाला, ये ना मुझे लगता है ज्यादातर लोग ना यही संसार में उसी में लगे रहते हैं। इतना गहरा तक सोचना ना, मतलब कोई एक ही होता है लाखों में से एक जो इतनी गहराई तक सोचता है। पहले वो सोचेगा तभी फिर वो उसमें, मतलब उसको समझ में आएगा तभी वो इस पे चलना शुरू करेगा ना। ये वरना वही बस घर संसार ये वो इसी में ही इंसान लगा रहता है, दौड़ धूप। लगने में भी कोई परेशानी नहीं है। हाँ ये भी करना जरूरी है। जीवन जब तक जीवन है तो ये चीजें जरूरी हैं। पैसा भी चाहिए, घर परिवार सब कुछ चाहिए, लेकिन ये है कि वो मतलब हमें वो उसमें डूबना नहीं है। हमें अपना फर्ज निभाना है, क्योंकि जीवन जीने के लिए सारा कुछ चाहिए, उसमें हमें डूबना नहीं है। हमें ये याद रखना है, ये मतलब लक्ष्य, मेरा लक्ष्य क्या है। हाँ, मेरा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य याद रखना, रख के अपना फर्ज निभाना है। अब बच्चे पैदा किए हैं तो उसके लिए भी फर्ज है, सब कुछ है, लेकिन उसमें भूल ही ना गए ना, अपने आप को स्वयं को भूल जाता। अब उसमें जैसे ये है ना कि जैसे अब कोई कहता है कि मैं चैरिटी करूँगा बाहर जाके, जो घर में प्राणी हैं जहाँ पर आपकी नीड है बॉडी की, तो वहाँ तो आप ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि वो लोगों से क्या है, आप टॉर्चर हो रहे हैं। डे टू डे रूटीन में जो हमारे को जो जैसे जो परिवार मिलता है तो उसमें हम टॉर्चर वाली फीलिंग करते हैं। हम कहते हैं बाहर में कराएं चैरिटी। तो जब तक, और बंधन किससे था आपका, जब तक उनको आप एक्सक्यूज़ वाले उसमें नहीं डालेंगे तो एक्सक्यूजिंग पावर, और फिर वो क्या चीज़ थी, बंधन भी काटने तो तू ही आएगा ना। तो बंधन कैसे कटेंगे कि उन्हीं में ही परमात्मा तत्व को देखकर फिर आप जब करने लगेंगे। परमात्मा तत्व को जब आप दूसरा मनुष्य कर रहा है उससे लेना देना नहीं है, वो कितना ही कोई से भी उसमें बैठा है कुछ मैटर नहीं करती। आपका परम तत्व के साथ में मिलने का ध्येय है कि नहीं है, ये मैटर करती है चीज़। तो अब उसमें जो बंदा आपके सामने जो बंधन में पैदा है, जैसे मेरे मदर इन लॉ हैं या फादर इन लॉ हैं या फिर कोई और, मतलब सपोज कीजिए ऐसे वाले रिश्ते हैं जो मेरे को 24 घंटे में जो है मेरे को कुछ ना कुछ ताना सुनाते हैं, तो हम वहाँ से भागकर हम कहते हैं बाहर की सेवा कराएं जाके। तो वो सेवा का कोई मतलब नहीं है। आप पहले उनको भी एक्सक्यूज़ करके पहले उसमें डालेंगे तो तब जाके आपका जो है घर से शुरू होगा ना स्टार्टिंग। तो जो बंधन, जो सबसे पहला जो बंधन है वो पहले आप आत्मा वाले भाव में आएंगे और फिर जो है कटेगा बंधन। तो उसमें भी ये नहीं है कि 24 घंटे जो इंसान आपको अपने पास में लगाए रखना चाहता है तो उसमें भी आपकी आंखें खुलेंगी कि नहीं बस इतनी देर के लिए इसका जरूरी था, इतनी सर्विसेज मैंने कर दी एज अ नर्स की तरह या डॉक्टर की तरह, और बस फिर अपने हिसाब से अब वो कुछ कह रहा है नहीं कह रहा तो उस पर ध्यान नहीं देना। जैसे कोई एक नर्स अटेंड करती है पेशेंट को, तो पेशेंट उसके साथ में वो होना चाहेंगे कि जैसे नर्स उसी पे टाइम लगाती रहे। तो ऐसा नहीं लगाना है ना, उस टाइम में एकदम याद कर लेना है कि ये जो है अननेसेसरी मुझे जो है यूज़ कर रहा है, तो उस समय मेरे को एनर्जी उसमें नहीं लगानी है। तो ये चीज़ भी हटना भी आना ज़रूरी है। तो ये सारे सामधन भेद ना ज़िंदगी के सीखने पड़ते हैं, लेकिन वो उस भाव से सीखने पड़ते हैं कि हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य को ना भूलें, ये मतलब है। चलो हर्षा जी से पूछते हैं पहले कमेंट, बहुत सुंदर और लाइव एग्जाम्पल बताएं। मैंने स्टोरी नहीं सुनी थी, स्टोरी शॉर्ट में क्या था? नहीं स्टोरी नहीं, आज की हमने हर्षा जी आज हमने ना ये इसको किया गीता की, क्योंकि मेरे को थोड़ा एक दिन थोड़ा कम लगता है वैसे तो,
लेकिन फिर भी ये लगा, मेरे को लगा कि वो, क्योंकि तो कबीर का तो मुझे थोड़ा दोहे कम समझ में आते हैं, तो उसमें वो थोड़ी हेल्प चाहिए होती है सुरेश जी की, तो इस अच्छा वजह अच्छा। से तो गीता के श्लोक ही किए थे जो आपने सुने थे, वो वही किए थे। तो मैं थोड़ा देरी हो गई। तो अब इसमें सार जो आपने बताया आत्मा बोध का ही है ना, कि आत्मा के बोध से ही हमको सब जीना है, करना है ना। तो उसका जो लक्ष्य क्या है कि वो परम तत्व को पाना है। तब ये परम तत्व को पाने के लिए हमें थोड़ा जैसे कि लक्ष्य को सामने रखते हुए वर्ताव करना है कि किस तरह से हम हमारा पूरा परिग्रह को हम देख सकते हैं। वो स्टैंड पॉइंट से देख लेंगे कि हमारा अल्टीमेट गोल का तरफ मेरा सब पूरा सृष्टि, मेरा खुद की सृष्टि उस तरफ जा रही है। तो गोल के लक्ष्य से हम हटे नहीं, वो जरा एकाग्रता से हमें जीना है, हमको उसका पर ध्यान देना है, फोकस देना है। तो जहाँ हम सेंटर से हट जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं और लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा जैसे अपने आप को समेट कर, जैसे वो कछुआ कैसे समेटता है, ऐसे समेट कर लक्ष्य की तरफ सब ध्यान रखते हुए एनर्जीज को फिर आगे बढ़ना है। तो ऐसा मुझे ख्याल आया है। आपको थोड़ा मैंने जो सुना अभी, आपने मोना जी को भी समझाया, बहुत सुंदर था। हाँ, यही है, बस यही है, लक्ष्य भूल जाते हैं ना, लक्ष्य भूल जाते हैं तो हाँ, भटकाव हो जाता है। और फिर जैसे वो एक भजन है कि आनंद स्रोत बह रहा है पर तू क्यों उदास है, अचरज में जल में रहकर भी मछली को प्यास है। तो ये जो है, ये भजन जो बहुत सुंदर है, जो हमारे फादर अने ब्रदर भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो वो ये आनंद स्रोत बह रहा है, तो वो भजन मुझे अभी याद आया जब आपने कहा ना कि तड़प होती है भगवान के लिए। तो हम लोग को सब कुछ होते हुए भी वो तड़प अंदर से चालू ही है कि कुछ अतृप्त है, कुछ पूर्णता में नहीं है। जब तक वो प्राप्त नहीं होता है तब तक हम पूर्णता में नहीं आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है वो। यही होता है, ये ना प्यास ही नहीं जागती। अब और किसी की जो प्यास ही होती है ना, जैसे जो संसारिक चीज़ों में ही, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही जिसकी पूरी हो जाती है, तो उसकी तो मतलब वो तो इतना ज़्यादा उसको कहते हैं कि वो अनलकी है कि उसके अंदर तो वो प्यास ही नहीं पैदा हुई परमात्मा की। जैसे कोई एक वर्ल्डली लाइफ से बिल्कुल तृप्त सा हो गया और सेटिस्फाई है बिल्कुल, तो वो तो उसकी तो परमात्मा की प्यास ही नहीं जागी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बड़े वैसे वाली कैटेगरी में आया जाएगा ईश्वर के पॉइंट से, वो जो है ऐसा नहीं है। तो वो मतलब वो जब तक तड़प नहीं आई है ना, मुझे तो वो बॉडी डिजोल्व जो है आपकी वो नहीं हुई। आप मटेरियल जगत से कुनकुने से चल रहे हैं, आपने कोई भी चीज़ वो नहीं कर रहे, तो वो भी चीज़, वो भी मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं, अल्टीमेट वाली सिचुएशन नहीं है। वो छटपटाहट जैसे मछली की छटपटाहट होती है ना, तो वो चीज़ आनी चाहिए अंदर। तो वो जब तक नहीं आती तो तब तक हमारा, जैसे कर्म वर्ल्ड में जैसे कहते हैं ना, ल्यूक वार्म वाटर की तरह से हम चलते चले जाते हैं। बस हमें फील ही होना ख़त्म हो गया। फील ही जैसे अब कोई सामने किसी के कोई कुछ गलत चीज़ हो रही है, और यदि उसका वो जो चीज़ है बॉइलिंग वो वाला एलिमेंट नहीं आता, तो उसके अंदर वो कर्म करने की वो भी नहीं आती ना, भावना भी नहीं आती, किसी भी प्रकार की भावना नहीं आती, तो उसको उसमें नहीं करा जाता, वो पशु वाली श्रेणी में ही गिना जाता है उसको। मतलब कोई भी चीज़ आपके सामने हो रही है और आपके अंदर जो सारे आवेग आ रहे हैं, आवेगों का आना भी अच्छा है और आवेगों को सेटल करना भी अच्छा है, और फिर आवेगों को सेटल करके फिर कर्म भी करना जरूरी है। ये चीज़ होनी जरूरी है, तो तब ये वाले स्टेप्स चलेंगे। हाँ, अनामिका जी बोलिए आप। सरिता जी, इसमें वही यही समझ में आया कि जो मन है, जिसे आप बोलते हो, वो जो मन है, अगर जैसे जब आत्मा में हमें मतलब मन होकर अगर हम करें कर्म, मतलब कर्म करेंगे, तो उस समय जब हम जो कर्म करेंगे उस समय जो भ्रम वाली स्थिति आती है वो थोड़ी सी शायद कम हो जाएगी, मतलब करना नहीं करना वाला। और उसमें अगर फिर स्वार्थ को हटाकर हमें कर्म करना होगा, मतलब फिर आसक्ति तो रहेगी नहीं जब हम आत्मा में मर्ज हो जाएंगे। मतलब आज का अच्छे से समझ में आया। हाँ, ठीक बोला, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बोला। आत्मा वही हो गया ना, आत्मा भाव वही हो गया, अपना पराया खत्म। और जो मतलब जो भी आपको अपना संसार मतलब फिजिकल बॉडी वाले जो लोग जो मिले हुए हैं, तो उसको भी छोड़ने की कुछ मैटर नहीं है ना। कर्म बंधन तो मेनली आपका, जैसे जो छोड़ने और उसकी भी जो बात आती है ना, तो
वो भी यही यही तौर पर आती है कि कुछ भी हमें छोड़ना या पकड़ना नहीं है। मतलब आप जहाँ रहते हो वहाँ पर ही पूरी तरह से सुकून से करें कर्म, बस उस पर समर्पित होकर करें कर्म। हाँ, तो वहीं पर ही मुक्ति है ना, जहाँ पर आप, जहाँ पर नेचर, जहाँ पर प्रकृति ने आपको फंसाया है वहीं पर ही मुक्त होगे ना कहीं और बाहर जाके थोड़ी ना मुक्ति है। अब जैसे कहते हैं ना कि हम शांति में रहे हैं, अब शांति भी चार दिन के लिए, जैसे आप कोई चेंज के लिए चले जाते हैं कहीं, तो शांति के बाद में भी अपने घर में चाहे कितनी अशांति भी हो, फिर भी घर ही आने का मन करता है ना, वापस आने का मन करता है। तो इस प्रकार से जो शांति जो हमारी वैसी, अब ये जो जगत है ये इम्परमानेंट वाला चीज़ हो गई, तो उसमें जो है अब परमानेंट वाले अवस्था में तो आप जाएंगे ही ना। तो बस वही है, मतलब बिल्कुल समझ में तो आ ही रहा है। खैर, और हर्षा जी ने बहुत ही सुंदर बोला कि ये कछुए की तरह से बार बार समेट के और फिर कर्म के उसमें लग जाएं, बस बार बार कछुए की तरह। जैसे ही आपने इंद्रिया अपनी समेट ली ना, तो आपको सही भी पता चल जाता है कि अब कर्म मुझे कौन सा करना ठीक है, ये भी पता चल जाता है। इवन चाहे अपनी बॉडी का, हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कभी कभी मतलब जैसे कुछ भी ऐसे सिचुएशंस आती है, हम जैसे एकदम गुस्से में भी चले जाते हैं या उदास हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है जैसे उदास होती हूँ ना, फिर थोड़ी देर बाद उस पर सोचती हूँ तो फिर वापस नॉर्मल हो जाती हूँ कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो वो वैसे ओके कि तुरंत ही उदास भी नहीं होना चाहिए जब वो सिचुएशन आती होगी? नहीं, कोई कुछ ऐसा कि कोई भी उसमें बुक में नहीं बताया हुआ है। ये जो आज अभी ये हर्षा जी ने भेजा है ना, जो लेट्स बर्न आवर डाउट्स एंड फियर्स सेलिब्रेटिंग द अनस्टॉपेबल विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। तो ये जो चीज़ इसमें बताई है, तो ये इविल कौन हुआ? मेरा मन ही तो इविल हुआ ना, मन है ना इविल। तो अब मन ने गुस्सा कर रहा है, वो सब कर रहा है, मन ही तो कर रहा है ना। ये मन क्या होता है? मन को कोई आंखें थोड़ी ना लगी हुई हैं। मन जब शांति की तरफ जाता है तो आंखों के पास में चला जाता है। आंखों के पास में मन, मतलब जब शांत वाला हो गया तो शांत में उसको सब समझ आ जाता है कि क्या गलती किसकी थी, क्या करना है मुझे, अब कैसे वो करना है। तो ये जो विक्ट्री जो करनी है वो अपने मन के ऊपर ही तो करनी है पहले। तो उसमें बेटर है आत्म मंथन में आप पहले बैठ के जाएं। और शरीर है तो ये तो करना ही पड़ेगा, उसमें ये गिल्टी भाव तो आना ही गलत है, क्योंकि मन का तो काम ही यही है ना करना। उसको तो काम चाहिए ये वाला, कभी दुख होना है, कभी उसको सुखी होना है। फिर लेकिन आपका काम क्या है कि मन को पहले शांति से बैठा दो, उसको वो फूड दे दो जिसमें वो शांत हो जाए। वो फूड क्या दे दिया मैंने? आत्मा का फूड दे दिया उसको, मैं दे दी, स्वयं दे दी ना, मदर दे दिया मन को, मदर दे। तो वो उसमें फिर जो आप जब सेटल हो जाते हैं तब कर्म करना शुरू करें, तो वो गीता के अकॉर्डिंग कर्म हो गया। तो भगवान कृष्ण ने ये अर्जुन को यही तो चीज़ समझा रहे हैं कि जो है तू उसमें वो कर। अब जो भी आसक्ति उसकी हो रही है तो उस चीज़ को कह रहे हैं जिसकी जो बीमारी है। जैसे मेरे को कोई स्कैन के लिए जाना है, मेरा पैसा बहुत लग रहा है, अब मेरे अंदर बहुत बुरी तरीके का लोभ है, मेरे पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं अपना ट्रीटमेंट ही कराने के लिए पैसा नहीं लगाना चाहती। फिर मैं मन से शांति से बैठूंगी, पहले अपने आप के साथ में बैठूंगी कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है, सब कुछ कर सकती हूँ जब ये चीज़ है, जब मेरा शरीर ही नहीं है, मेरे अपने विचारों का वो चलेगा ना, टोटल मेरे अपने विचार चलेंगे कि ये शरीर ही नहीं रहेगा तो मैं उसका क्या करूँगी, या पीछे मैं सब कुछ ये छोड़ जाऊँगी, ये सारे विचार। तो फिर उसमें मन का सेटल हो जाएगा। फिर मैं अब कौन सी वाली लाइन लूँगी? फिर मैं ये लूँगी कि नहीं, मेरी जो है ये जो मतलब लोभ वाली जो वृत्ति है, तो उसको मैं हटाऊँ एक तरफ। पहले उसको मैंने हटाया और फिर अब जो है मैं पैसा स्पेंड करके मैं वो स्कैन कराती हूँ और मेरा ट्रीटमेंट हो जाता है, बॉडी का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो उसमें मैंने किया ना। अब ऐसे ही मैंने कोई किसी के प्रति गुस्सा किया, कुछ किया, तो मैं जब उसके विचार उसमें जाकर जब मंथन करूँगी अपना, तो उसमें मेरे को निकल के आ जाएगा कि कहाँ पर अब जैसे किसी ने आपने गलती नहीं की, लेकिन सामने वाले पे क्रोध आपने कर दिया और फिर उसके बाद में आपको ग्लानि भाव आ रहा है। तो आप ग्लानि भाव से कैसे मुक्त होंगे कि यहाँ पर जो है मैंने उस समय तो बोल दिया क्योंकि मुझे याद नहीं थी, अपनी याद में नहीं बोला गया, तो इसलिए ग्लानि भाव आया। लेकिन ग्लानि भाव को फिर चेक करेंगे कि वो आया कैसे, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो जो चीज़ थी इस समय इसको डांटना जरूरी था, तो फिर आप शांत हो जाएंगे ना। आप फिर दोबारा उसको कौन सा फूड देंगे? आप उससे बेमतलब के माफ़ी नहीं मांगेंगे। माफ़ी तब मांगेंगे जब आपकी गलती होगी। या तो आप उससे माफ़ी मांग लेंगे, माफ़ी मांग के ख़त्म हो जाएगा, या फिर आपने यदि सही गुस्सा किया होगा तो आप अपने आप में बैठेंगे कि उसको भी रियलाइज़ होने दो कि उसने गलत किया था। ये मंथन हुआ, अपने मन का मंथन हुआ। ये
आ गया समझ में। हाँ हर्षा जी, जरा आप क्या बोलती हैं, जरा बताइए लास्ट वर्ड। जी कहा बहुत अच्छा है कि मन का जो मंथन है ना, वो एक्चुअली कभी हो सकता है जब आप एकांत में खुद को समझ सकते हैं। आप अपने आप को बुक्स के द्वारा भी नहीं समझ पाएंगे जितना खुद आप एकांत में बैठकर खुद को समझेंगे, क्योंकि जो अपने अंदर जो होती है ना, जो मूवमेंट, उसको पकड़ने का लिए आपको एकांत का जरूरी होता है, मन के एकांत, यू नो। हाँ। तो आप साइलेंस में बहुत गाइडेंस मिल जाता है। तो साइलेंस। जैसे अभी हमको भय लगता है, आई एम नॉट कॉन्शियस ऑफ दैट फियर जब मैं एक्शन में रहती हूँ, पर जब मैं एकांत में बैठती हूँ ना, तो मुझे सब अपने अंदर का जो भी होता है ना कंटेंट, वो आस्ते आस्ते खुलते जाता है। उसके ऊपर काम करने का लिए हमें, मेरा खुद का अनुभव है कि एकांत बहुत ही जरूरी है। और एकांत ये ऐसा चीज है जो भक्ति से पर हो जाता है, क्योंकि एकांत में ही आप अपने आप को सुधार सकोगे, और जब तक आप अपने आप को सुधारोगे नहीं, तब तक सच्ची भक्ति हो ही नहीं सकती है ना। सच्ची भक्ति तभी होगी जब आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस चालू कर देंगे कि क्या क्या चीज है जो मुझे सताती है, जो मुझे भगवान की तरफ या अपना इष्ट देव की तरफ नजदीक से मैं नहीं पहुंच पाती हूँ, क्या है उसके अंदर, मेरा अंदर जो मेरा मनोबल को वीक कर देता है। तो ये सब चीज, जैसे मैंने भी, आपने जो ये बोला ना कि ये लोभ, जो लोभ की बात की, तो एक भावना ऐसे आती है कि ये शरीर को हम लोग इतना ध्यान क्यों दे, पर दूसरी तरफ ऐसा ही होता है कि नहीं, ये जब तक हम जीते हैं तब तक ये शरीर को अच्छा से रखना है कि हम और सेवा भाव से रह सकते, हम अपना जो अपूर्ण अधूरी जो हमारी जो जर्नी है उसको मैं अच्छी तरह से पूरा कर सकूं। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने का लिए कभी जरूरी भी होता है कि स्कैन भी कराओ और ये भी कराओ और वो भी कराओ, पर भय से नहीं। जब भय बैठ जाता है ना, तो सब चीज मामला बिगड़ जाती है। तो यदि आप भय बीत रहेंगे तो आपका लाइफ कभी वो स्टेबल नहीं रह सकता है। बट यदि आप भय को समझ जाएंगे कि मुझे किस बात की, एक एंजाइटी भी बहुत हो गई है आजकल, आजकल एंजाइटी और ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे, पर उसको हम कैसे अपॉर्चुनिटीज बनाकर पार करेंगे, तो हमको स्ट्रेस भी कमती होएगा, तो भय भी कमती होएगा और हम आगे बढ़ सकेंगे। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा आपने जो बताया कि आत्मा स्थिति में रहकर हर एक चीज को हम परखे, तो संबंधी, वस्तु, सब चीज, जिंदगी, सब चीज अपने आप उसकी डीपर मीनिंग खुलती जाएगी। जैसे आपने कहा ये लड़का जो मठ में चला गया, हमारे बिल्डिंग में भी एक ऐसा ही था, स्वामी श्रद्धानंद जी जो हमारे बिल्डिंग में जहाँ पहले मैं रहती थी, इसलिए एक दिन पूरा वो धारण कर दिया। उसको बोला कि हमको सटल बॉडी में, परमहंस योगानंद के शिष्य है, तो बोला कि हमको लाहरी मौशाई, जो एस्ट्रल प्लेन में रहते हैं, उन्होंने उनको गाइडेंस दी। And he was first gold medalist in BSc in St. Xavier's College. पर देखिए जहाँ उसके अंदर के पुकार आई, वो किसका नहीं सुना, और अभी तो वहीं सेट हो गया है जहाँ मठ में है वहाँ में। तो ये अंदर की जो जब जागरूकता आ जाती है, कोई कोई लोग सोच रहे हो, भाग्य की बात होती है कि लाइफ में हम लोग अपने हिसाब से पूरे प्रयास में रखें कि हम लोग के जो लक्ष्य है वो हमेशा वही है कि वो चीज को हमें प्राप्त करनी है जहाँ से हम हमेशा एक सरलता से जी सके, आनंद में जी सके। अभी सरलता तो बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, टू बी सिंपल इज मोस्ट डिफिकल्ट, बिकॉज हम लोग के माइंड में जो इतना कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई है, तो उसको सबको क्लियर करते 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 तब शांति से, एकांत से हमें लक्ष्य दिखाई देगा दूर से। ये होता है, हट जाती है। ये मेडिटेशन ही, ये होता है रियल मेडिटेशन, जो आपने अभी बोला ना, ये मेडिटेशन है कि जो मेरे को अपने अंदर की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जो मेरे को कर्म में बाधा आ रही है, मैं पैनिक होती हूँ हर चीज़ में, तो ये जो चीज़ है पहले उसको सेटल करा जाएगा, अंदर के भूचाल को सेटल करा जाएगा। तो ये अब उसमें भी ये है ना, वो जो आप जो गोल्ड मेडलिस्ट की बात कर रहे हैं, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट था, ये भी जो लड़का जो था। और फादर, मतलब यदि फादर एनलाइटेंड होता तो बहुत खुश होता, वो बहुत खुश होता। लेकिन वो सैडनेस है, तो वो एक्चुअली क्या है, सैडनेस भी एज अ पेरेंट्स पे तो आएगी, लेकिन यदि पेरेंट, जैसे बुद्ध थे, तो बुद्ध तो पूरे ही परिवार को ले आए थे ना, अपने पूरा परिवार ही उनको फॉलो करने लग गया था।
तो यही होता है, मतलब बच्चा भी, अब मदर भी आ गई थी बाद में बुध की, वो भी आ गया था बच्चा, राहुल था वो भी आ गया था, वहाँ वाइफ भी आ गई थी उनकी, तो फिर यही है बस, कितना वो होता है, कोशिश की जाती है, जैसे यही चीज़ है, बस कोशिश की जाती है। लेकिन अभी मतलब करंट में जैसे मैं तो अपने मन की हालत को देखती हूँ, तो वो मन अभी मतलब डामाडोल वाली स्थिति में तो है, स्थिति में अभी इतनी स्थिरता नहीं आई, तो इसलिए डेली का जो है ये सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ये देखा, मैं हाँ ये चीज़ ना अभी स्थिरता वाली बात नहीं आई है, अभी स्थिर नहीं हुए, जैसे स्थित प्रज्ञा वाली जो सिचुएशन होती है ना, स्थित प्रज्ञा जो गीता में बोला, तो वो चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है, वो नहीं आई अभी। तो ये होता है, बस अपना ये एनालिसिस करना पड़ता है इसमें, तो धर्म का मतलब अपना ही एनालिसिस, बस अपने आप का ही जो है सर्जरी चल रही है अपने आप की वही अच्छे सर्जन वही हो कि ऑनेस्टली जो है अपने आप को ऑब्जर्व करें, ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है उसमें रोल प्ले करेगी बस। सच्ची बात है, नहीं ये तो बहुत जरूरी है तब। और मुझे यही लगता है कि ये जो हमारी जो स्थिति होती है ना, ये डामाडोल इसलिए होती है क्योंकि एक हम लोग का पहले का पास्ट एक्सपीरियंसेस का हमें इतना भय रह जाता है ना, इम्प्रेशंस, तो वो इम्प्रेशंस को पहले हम समझ कर बाहर निकाले, तो हमें लगेगा कि दर वक्त जरूरी नहीं कि हम ऐसा ही सफर करें। मैं खुद के एक दांत की उदाहरण, तो मेरा है ना इम्प्लांट 3 हुआ था, तो उसका जो क्राउन है ना वो निकल गई थी, तो अब मेरे को ना 2 डेंटिस्ट से बहुत खराब अनुभव हुआ था। तो अभी ये जो डेंटिस्ट के पास गई थी जो मेरा पूरा दांत का ट्रीटमेंट किया, उसने तुरंत बोला कि नहीं, यू हैव टू रिप्लेस द 3 क्राउन्स। पर मुझे एक था कि नहीं, मेरे इम्प्लांट्स नहीं हुए, पर मेरा लड़का ने मुझे बहुत अच्छा समझाया, मम्मी आप इतने भयभीत क्यों होते हैं, आप दूसरा ओपिनियन ले सकते थे कि क्राउन्स अब भी बदले कि 2 साल का बाद बदले, क्योंकि थोड़ा ही चिप हुआ था दोनों साइड से, वो जब तक पूरा कुछ क्रैक नहीं होता ना तब तक हम लोग को उसको टच नहीं करना चाहिए। पर मेरे अंदर इतनी भय हो गई थी, मैं क्या बोलूं, मैंने बोला तुम कर लो 3 क्राउन्स। अभी वो प्रोसीजर भी कितना कॉम्प्लिकेटेड है, वो भय के कारण हमने रॉन्ग डिसीजन तो शायद नहीं होगा, कराना ही होगा, पर इतना उतावले में जो हमने लिया ना, तो मुझे भी ये लगता था कि एंजाइटी कितना हाई लेवल तक मेरे अंदर होगी कि मैंने इतना पैनिक में डिसीजन लिया। तो 2-3 जन फिर हमको बोले आप उसको छूते भी नहीं, कुछ नहीं होता आपका, और 3-4 साल निकल जाते हैं आपका क्राउन्स का। देखिए अभी ये जो है ना, ये जो होती है ना इम्प्लांट्स का जो डर रहता है, पास्ट इम्प्रेशंस, यू नो, तो वो इतना प्ले करते हैं कि मुझे ऐसा ही होता है कि बाप रे, हम इतना अंदर डीप रूटेड एंजाइटी मेरे अंदर, भले हम इतने बड़े बड़े बातें करते हैं पर जब एक्चुअल सिचुएशन आता है एंजाइटी है जो मुझे मने के ये एक्शंस लेने पड़ते हैं। यही चीज इसको बताई थी, ये जैसे जैसे हम बोलते हैं इंट्यूशन ना, इंट्यूशन भी एक सबकॉन्शियस माइंड है जिसपे हमने जितने बर्थ लिए हैं, जितने भी उसमें हम उसमें गए ना, योनियों में, मतलब एनिमल में गए, उसमें गए, वो सारी स्मृतियां हमारे अंदर भरी हुई हैं। तो वो कहते हैं जैसे इंट्यूशन को ज़्यादातर लोग ऐसा लेते हैं कि जैसे कोई सुप्रीम पावर वाला जो कोई डिसीजन जो है सामने आ गई और सुप्रीम पावर ने जो है हमें गाइड कर दिया। इंट्यूशन भी छुपे हुए डर हैं हमारे अंदर मन के, जैसे हम कहते हैं ना, ये मेरे को इंट्यूशन हो गई कि ऐसा होना चाहिए था, तो वो इंट्यूशन भी हमारे डर हैं, यही डर हैं जो आप बता रही हो ना, बिल्कुल यही चीज़ है। पास्ट इम्प्रेशंस, हाँ बहुत। तो यही जो है ना, तो मेरा बेटा मेरे को अभी इतना अच्छा से समझा है कि मम्मी आप कोई चीज से अभी डरिए मत, अभी जो है ना शांति से ओपिनियन लेकर एक्सेप्ट करके फिर हम लोग डिसीजन लेना चाहिए। अभी हम लोग के डर से हम लोग कभी कभी रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। तो मेरे अंदर मैंने आज ही प्रार्थना की कि मेरे को फियर और एंजाइटी दोनों भगवान प्लीज हटा दो, क्योंकि बॉडी पर काफी चीज हो गई है तो थोड़ा डर रह जाता है, पर उसको भी प्लीज आप हटा दो और मेरे अंदर इतना स्थिरता ले आओ कि मैं कोई भी कार्य कर दूं रिलेटेड टू हेल्थ, मैं पूरी शांति और समझदारी से और पूरा सरेंडर के साथ कर सकूं। जब शांति होगी तब सरेंडर होगी, नहीं तो सरेंडर नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया। तो वही बोलते हैं कि शांति से मेरे अंदर पीस एस्टैब्लिश कर दो, पीस, यू नो। बिल्कुल ठीक बात है। अनामिका जी, मोना जी, कुछ बोलना चाहेंगी आप दोनों? यही वाला जो हर्षा जी ने बोला है ना, सेम सिचुएशन आती है मेरे साथ भी। भगवान ब्लेस
प्लीज प्लीज कर दो। बहुत तो वही अच्छा। है, मतलब एकांत में बैठ बैठ के, और मतलब वो तो वही धीरे धीरे अभ्यास से ही होगा वो सब चीजें। बिल्कुल फिक्स, बिल्कुल बढ़िया बोल रहे हो, मतलब सभी लोग अच्छा बोल रहे हैं। तो ये ना, ये सिचुएशन भी है, जैसे हमारी जो प्रेयर वाली सिचुएशन रहती है ना, ये तब तक रहती है कि वो और मैं अलग हैं, परमात्मा और मैं अलग हैं, और मेरा प्रेयर चल रहा है। तो ये चीज़ रही तब तक। और जब परमात्मा और मैं एक साथ मर्ज हो गए, मतलब शरीर भाव आपका पूरी तरह से छूटा, तो परमात्मा और आप हो गए, तो कोई अंतर ही नहीं। वो स्थिति, लास्ट वाली जो स्थिति मैं बता रही हूँ, जो एक स्थिति में जाते ही बस ये सारी ये जो शांति हो जाएगी हमारी मेडिटेशन। मैंने अपनी सिस्टर से पूछा था लास्ट में ना, मॉर्फिन के उसके लग रहे थे पैच जो लगता है, तो वो सब लग रहा था। तो मैंने उससे पूछा उससे कि तेरी स्थिति कैसी चल रही है, ये मतलब कैसा है परेशानी। तो कह रही थी मेरी एकाग्रता में अभी भी कहीं ना कहीं वो है, क्योंकि मुझे ये पता चल रहा है दर्द का। कह रही थी दर्द भी दवा हो जाएगा, तो तब मैं जो है उसके साथ में एकाकार हो जाएगा मेरा। कह रही थी अभी एकाकार नहीं हुआ मेरा। बहुत सुंदर है, वो भी कितने पहुंचेली आत्मा, बाप रे। ऐसा बोला है उसने, बिल्कुल लास्ट की बता रही हूँ आपको बात, 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ। जिस समय उसकी डेथ हुई, तो उस समय बता रही थी, कह रही थी मेरे को दर्द की भी अनुभूति नहीं होगी, फिर दर्द ही दवाई बन जाएगा, ऐसा उसने बोला था। तो एक्चुअली ये जो स्थिति है ना, रमन महर्षि को भी, आपको मालूम है ना, पाँव में कैंसर हो गया था, गांठ थी पाँव में। हाँ। तो थाई में, तो उनको है ना, फिर वो एनेस्थीसिया नहीं है, जब सर्जरी किया, बोला मेरा मन वो उधर है ही नहीं, तो मेरे को मन तो फील करता है सब, मेरे को एनेस्थीसिया नहीं चाहिए। विदाउट एनेस्थीसिया हम लोग ने सर्जरी की उनकी। हाँ, ये तो बिल्कुल बहुत ही, ये मैंने भी सुनी थी, इनकी ना रमन महर्षि की बहुत सारी बुक्स पढ़ चुकी मैं भी। यही चीज़ थी, यही चीज़, बिल्कुल यही बोल रहे हो आप, ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। शेरबिंदो का भी जब उनको मालूम पड़ा कि मेरा अभी लक्ष्य पूरा हुआ है और ये देह अभी मुझे साथ नहीं दे रहा है, हाँ, तो उनको किसने पूछा कि आप अपने आप को क्योर करिए ना, आप दुनिया को क्योर करते, आप क्यों अपने आप को, तो उन्होंने खाली हास्य दी, और उनका हास्य ऐसा था कि ये क्या पूछ रहा है, कौन किसको क्योर करेगा। हाँ, कौन सच है। नहीं, वो है ना, ये हो जाता है ना, वो हंसते हैं ऐसे वाले लोगों पे। वो हंसते इसलिए हैं कि ये बॉडी तो छूटनी है, यदि चलो उसके लिए, और प्रेयर कौन किससे करेगा, वो एकाकार हो जाता है उनका। परम को जानना, मतलब परम में समाना, परम को जानना हो गया ना, उसमें समा गए आप। जब बॉडी है ही नहीं, बॉडी भाव से ही जब जाना है, तो बॉडी के लिए क्यों कोई प्रेयर करेगा। अभी तो हम बॉडी के रिश्तों को भी प्रेयर करते हैं कि इसको ठीक कर दे, उसको कर दे। अपनी बॉडी तो अभी कुछ भी मतलब परेशानी नहीं, लेकिन ये होता है कि अपनी बॉडी के लिए भी यदि आप मांग रहे हो, तो आप तो बॉडी भाव में ही रह गए, उससे एकाकार ही कहाँ हुआ। तो वो एकाकार होना जरूरी है, वो एकाकार के बिना बात नहीं बनेगी, बिल्कुल। जब कितना मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे एक स्टार्टिंग नॉर्मल गीता से जैसे की, लेकिन अब मतलब डेप्थ तो नहीं चली गई, कि जैसे जहाँ रमन महर्षि जो बोलते थे ना, वो यही इसी तरीके की बातें बोलते थे, बिल्कुल। जो अभी आज का जो डिस्कशन रहा ना, इतना इंटेंस डिस्कशन था आज का, कि ये जो चीज़ थी ये लाइव डिस्कशन है। मतलब मैं तो ये कहूँगी इससे ऊपर का कोई डिस्कशन हो नहीं सकता। बहुत ही बढ़िया रहा आज का। ये है गीता के भी श्लोकों में ना गहराई बहुत जबरदस्त है, इसी वजह से मेरे को ऐसा लग रहा था, बहुत जबरदस्त गहराई है। यदि हम कृष्ण मंडे को गीता रखेंगे तो कंटिन्यूटी होगा। हाँ, मंडे तो गीता ही है, वैसे भी गीता ही है। तो हाँ, मंडे गीता रख सकते हैं हम लोग। हाँ, यदि वो सैटरडे, यदि वो कबीर, यदि कबीर नहीं हुआ, हाँ, बिल्कुल गीता रख, हम लोग मंडे ट्यूसडे गीता रख सकते हैं, मंडे और ट्यूसडे ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे। पहले एक बार देखते हैं, मंडे ट्यूसडे रख देंगे, चलो ठीक है, और सैटरडे को ओपन रखेंगे, नहीं हुआ तो बुद्धा का कर देंगे। हाँ, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, क्योंकि 2 दिन मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी हम गीता को पूरी तरह अभी समझे नहीं है। पूरी तरह जब समझ लेंगे ना, तो अंदर हमारे जैसे बेस में बैठ जाएगी गीता, तो फिर बेस में बैठ जाएगी, तो कर्मों में फिर हमारे चेंजेस आ जाएंगे, और जो डर में, वृत्तियों में जो चेंजेस आ जाएंगे ना, वो सारी जो टेंडेंसीज जो हमारे छुपी बैठी है ना, तो अपना ही तो इलाज करना है, किसी और का थोड़ी ना करना है, अपना ही तो इलाज करना है ना, चक्कर ये है। चलो ठीक है, बहुत ही सुंदर रहा आज का सेशन। थैंक यू सबको बहुत बहुत, और दशहरी की बहुत बहुत बधाई कि मतलब डिस्कशन इतना सुंदर रहा। एक बंदे की जो मोहन ने स्टार्टिंग की, जो क्वेश्चन से अपनी, मतलब बहुत ही सुंदर डिस्कशन था आज का। मतलब मुझे सेशन जो है बेस्ट लगा आज का।
चलिए ठीक है, खत्म करते हैं आज का। जय श्री कृष्ण, मंडे मुलाकात करते हैं। ओके जी, जय श्री कृष्ण। कृष्ण।